Hi guys, I hope you all are doing quite well. Welcome back to my channel once again. क्विक एनालिसिस लेके आ गया हूँ बैंक निफ्टी का। आज का एनालिसिस को मैं ट्राई करूंगा थोड़ा शॉर्ट रखने का। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट एजुकेटेड एंड वो सीख पाएँ कि सही तरीके से स्टॉक मार्केट को कैसे करते हैं। राइट, तो मैं बैंक निफ्टी से एनालिसिस का स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं एनालिसिस करने में वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं क्या होता है, वीकली टाइम फ्रेम में बड़ा पिक्चर दिखता है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिख रही होगी। ये जो कैंडल बनी है 3 वीक पहले वाली, ना इसका हाई टूटा ना इसका लो टूटा, उसके अंदर हमने एक इनसाइड कैंडल और बना दिया, उसका हाई लो फिर से इस कैंडल ने नहीं तोड़ा। हाई तो ब्रेक किया था बट ब्रेकआउट फेलियर हो गया जहाँ से अच्छी फॉल लगे। अब ये जोन क्या बन गया है, ये जोन कंजेशन का जोन बन गया है। तो ये जोन में हम टाइम बिता रहे हैं। देखिए जब टाइम बिताते हैं ना तो हमें ऑप्शन बायर को अच्छा मूव मिलता है। यहाँ टाइम बिताया ऊपर की तरफ, ठीक है। और जगह पे आप भी देख सकते हैं टाइम बिताया 2 हफ्ते का ऊपर की तरफ। तो टाइम बिता रहे हैं हम यहाँ 4 हफ्ते से बिता रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 4 वीक से बिता रहे हैं, तो ऑप्शन बायर के लिए एक तो अच्छा टाइम आ रहा है। एक चीज़, सेकंड चीज़, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है। कि कौन सा ट्रायंगल पैटर्न होता है ये आप जाके सर्च कर सकते हैं। सो बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली चीज़ पता चलेगा कि होने क्या वाला है। तो इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के बाद ही एक बड़ा मूव आएगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी ऐसा आना चाहिए कि ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही अभी हमारी आज की क्लोजिंग हो गई है, तो मैं बड़ा पिक्चर पता चल गया कि अभी हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक ये हाई ये लो नहीं टूटेगा। बेसिकली लो क्या है, इट्स 41,598 का, ठीक है। और हाई क्या है 43,700 मान लीजिए मोटा मोटी। तो इन दोनों के बीच में हम फंसे हुए हैं। फंसने के बाद क्या आता है, मूव आता है। यहाँ मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, उसके बाद इट कैन गिव अ डायरेक्शनल मूव। एक चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे, मैं डेली चार्ट पे आपको ले जाऊंगा। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिखेगा। 3 दिन से लगातार एक हैवी फॉल झेलने के बाद बैंक निफ्टी ने आज एक डोजी टू बुलिश टाइप का एक कैंडल बनाया। ये चीज़ कह सकते हैं ओपनिंग कहीं यहाँ हुई और क्लोजिंग हमारी यहाँ पे हुई है। क्लोजिंग हम ऊपर तो इसके गए थे बट हमने वापस से क्लोजिंग इसी पॉइंट पे दी है। अब ये पॉइंट क्यों इंटरेस्टिंग है, ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको एक बहुत अच्छा चीज़ मैं दिखाऊंगा। ये पॉइंट दिख रहा है एक, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। राइट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब हम सपोर्ट के ऊपर ऐसे डायरेक्ट निकल गए तो क्या बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा मैं? नहीं। अगर हम ऊपर जाके अगर यहाँ थोड़ा टाइम बिता ले या ब्रेक रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकले तो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग बैंक निफ्टी। बट माई बायस इज साइडवेज। मेरा बायस क्या है, साइडवेज है यार। देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगा, साइडवेज ना मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका भी आप समझना पड़ेगा। यहाँ पे ना बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिला। कितना बड़ा मूव, अराउंड 43,500 से हम आ गए कहाँ पे, 41,800, ठीक है। इस 1500-1700 पॉइंट का मूव, 1500-1700 पॉइंट के मूव में क्या होगा, ऊपर के सारे कॉल सेल हो गए होंगे, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने गैप अप किया, नीचे का पुट सेल हो गया होगा, तो मार्केट विल रिमेन वोलेटाइल। एक यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंडी मार्केट नहीं देख सकते हैं आप। तो हमेशा यहाँ पे 100 क्वांटिटी से काम करना है या 50 क्वांटिटी से, जितनी आपकी लिमिटेशन है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। एक चीज तो क्लियर है कि बड़ा मूव नहीं मिलेगा बट इंट्राडे को वी कैन प्लान। राइट, इंट्राडे में हमें अगर 20-30 पॉइंट भी मिल रहा है दैट इज अ गुड प्रैक्टिस टू कम हियर डेली। एक प्रॉफिट बनाने का ये आपका हैबिट नहीं होना चाहिए। मार्केट को डेली देखिए, समझिए, फील करिए मार्केट कहना क्या चाह रहा है आपसे, देन वो खुद आपको ट्रेड देगा। आप ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है देन ऑप्शन बैक। चलिए आवल्डी एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रायंगल आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद ही मैं एक बड़ा ट्रेड प्लान करूंगा। कल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। एक तो हमारा स्ट्रक्चर अभी बुलिश है, एक चीज़ का ध्यान रखना है। हम डायरेक्ट फॉल कर रहे थे, ठीक है। हमने गैप अप किया, गैप अप करने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं। तो अगर मैं प्राइस एक्शन वाइज देखूँ तो पहले क्या हो रहा था, हाई लो हाई लो हाई, पहला हाई दूसरा हाई तीसरा हाई, कोई भी हाई ऊपर वाले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा था, लोअर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा था। कौन सा हाई, लोअर हाइस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बाई ऑन डिप आ गई है। बाई ऑन डिप, डिप लगा बाई, डिप लगा बाई। तो ये कैसा पैटर्न दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, हायर लोज दिख रहा है। क्या ये लो टूटा, क्या ये लो टूटा, नहीं। तो मैं बियरिश एग्रेसिवली मतलब पुट बाइंग तो अब इसके नीचे ही करने वाला हूँ। इस पॉइंट के नीचे करूँगा। ये पॉइंट कौन सा मैं भी आपको बताया था, दिस इज माई 42,300। 42,300 के नीचे हमें बियरिश बायस रखना है। अगर मार्केट कल ओपनिंग कहीं इसके आसपास दे देती है तो आई कंसिडर इट एज ए फ्लैट ओपनिंग, ठीक है। बहुत बड़े गैप अप का चांस है जो हमें यूएस मार्केट देख के लग रहा है। बहुत बड़ा गैप अप हम कहाँ, यहीं पे अगर यहाँ के आसपास देते हैं तो सीधा कॉल में कूद मत जाइएगा। इस पॉइंट को रिटेस्ट करने आने दीजिएगा, क्योंकि हमेशा एक चीज़ को याद रखना है, प्रीवियस डे का जो हाई होता है वो एक सपोर्ट का काम भी करता है। तो लेट इट ओपन समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे ओपन होता है, रिटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आई प्लान इन स्मॉल क्वांटिटीज।
दैट्स माई प्लान फॉर इंट्राडे। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा। मैं 15 मिनट एनालिसिस भी क्विकली कर देता हूँ और एचडीएफसी भी बैंक बात तो मैं करना पसंद करता ही हूँ, दैट यू नो, दैट्स माई बिग बॉस। बिग बॉस पर भी बातें करेंगे। फिर 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट में देखते हैं कि स्ट्रक्चर बन कैसा रहा है। स्ट्रक्चर आज हमने कैसा बनाया, ओपनिंग के साथ ही हमने कहाँ ओपन किया, हमने कल के क्लोज के पास ओपन किया, सपोर्ट मिला काफ़ी अच्छा, ऊपर गए, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा कल भी रहेगा, ठीक है। ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे कहीं गैप अप होता है ना, तो इस चीज़ को रिटेस्ट करके आके अगर ऊपर का मूव मिलता है तो लेंगे, बियरिश मूव इसके नीचे लेंगे। आई होप दोनों लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज का डे हाई एंड डे लो ही कल के लिए एक हमारा लेवल बना के दे देगा। आई होप आप सबको एनालिसिस पसंद आया होगा, मेरे बताने का तरीका। मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट्स लाता रहूंगा, अपने पोजीशन के बारे में बताऊंगा। एंड यार लाइक दबा के जाइएगा अगर चैनल पर न्यू है तो, क्योंकि लेट ऑल पीपल नो दैट कि मैं एनालिसिस अपना जो कर रहा हूँ उन्हें पसंद आ रहा है, इट इज़ हेल्पिंग देम। इफ इट इज़ हेल्पिंग यू प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स एज वेल। हाँ, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक टेलीग्राम में दिया है, तो यू कैन ज्वाइन इट फ्री। अभी के लिए वो फ्री है। तो दैट्स द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी इन शॉर्ट। चलिए बिग बॉस पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बिग बॉस के बिना कोई भी काम अधूरा है। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इस चीज़ को हटा दूंगा, क्योंकि मैं प्योर प्राइस एक्शन पे बात करना ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इंडिकेटर्स लगाइए आप। इंडिकेटर्स लगाने के लिए कोई भी मना नहीं है आपको, बट इंडिकेटर्स भी प्राइस पे ही चलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अब मैं इसको ना पहले डेली चार्ट पे ले जाता हूँ, डेली चार्ट पे ज़्यादा मजा आने वाला है बैंक निफ्टी। डेली चार्ट पे में क्या दिख रहा है, क्या आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमने जहाँ पे पिछले बार सपोर्ट लिया था वहाँ पे हमने क्लोज तो किया है, बट क्लोज करके प्राइस एक्शन बना के ऐसे नीचे आते तो आई शुड हैव बीन मोर बियरिश। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने एक, ये कौन सा कैंडल है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल कैंडल आप बोल सकते हो, जो काफी ऊपर तक गया, बट इट क्लोज समवट अराउंड हियर। तो मार्केट अभी इनडिसिसिव जोन में रहेगा। ये जोन ना इनडिसिसिव जोन रहेगा मार्केट का, इस जोन को हमें अवॉइड करना है अभी। इसलिए मैं अभी 15 मिनट पे आपको एच डी एफ सी बैंक को दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर व्यू मिल जाएगा। 15 मिनट चार्ट पे आपको लेके चलूंगा एच डी एफ सी बैंक के। 15 मिनट चार्ट पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रहा है। मैं एक जोन बना के रखा है, क्या जोन दिख रहा है आपको, ये जोन है। इस जोन के पास ना जब भी नीचे आता है एक तगड़ा ये मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, फिर नीचे आया, इस बार भी रिजेक्शन मिला, बट यहाँ पे क्लोज करके गया। क्लोज करने के बावजूद भी ऐसा प्राइस एक्शन मिला कि नीचे आता, तब मैं इंटरेस्टेड रहता डाउन साइड के लिए, बट इसने क्या किया, यहाँ पे एकदम सा रिजेक्शन लिया के बाद यहीं पे कहीं, ये जोन कितने पढ़ने, कितने बार इस जोन के पास आ रहा है एच डी एफ सी बैंक, इसी जोन के पास बड़ा सपोर्ट लिया। अब हमें एक चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना है कि एच डी एफ सी बैंक खुला कहाँ, कल के क्लोजिंग के पास। सेम बैंक निफ्टी वाली कहानी, सपोर्ट ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया आपने ओपनिंग प्राइस को, ओपनिंग प्राइस का रिटेस्ट किया इसने, क्लोजिंग नहीं की, यहाँ पे ट्रैप था बियर का। यहाँ इस सबसे समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं मार्केट में। यहाँ पे ये चीज़ एक ट्रैप था, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करी इसने। यहाँ पे एक बात देखिए आप, एक दो तीन, कितने बड़े बड़े विक्स मुझे दिख रहे हैं, तो ये रिजेक्शन विक्स है। इसका मतलब है कि बियर्स यहाँ वीक हो गए, बियर्स वीक हो गए, ऑब्वियस से बात है मार्केट ऊपर चला गया। अब हमें कौन सी चीज़ पर ध्यान रखना है, अब हमें सिंपल सा एच डी एफ सी बैंक में कर लेना है। आज का डे हाई, आज का डे लो मार्क, कल की ओपनिंग अगर कहीं इसके आसपास होती है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो देन वी कैन प्लान अप टिल दिस मच। इस क्वांटिटी तक हम प्लान कर सकते हैं। कौन सा लेवल है, तो इट कैन गो एटलीस्ट 16-17 और बैंक निफ्टी को भी पुल करेगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं कॉल में घुस जाऊंगा। कॉल में घुसना, पुट में घुसना, दैट इज नॉट द पॉइंट। आप पुट सेल भी कर सकते हो, कॉल सेल भी। हमें मोमेंटम चाहिए होता है ऑप्शन बायर को, एंड मोमेंटम मिलेगा तभी आई विल गो। अदरवाइज मैं देखूंगा कि बैंक निफ्टी के साथ साथ एच डी एफ सी बैंक पॉजिटिव है, कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, मजा आया होगा एच डी एफ सी बैंक का एनालिसिस देख के। मैं विक्स पर ही बात करना चाहूंगा जाते जाते। विक्स को मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, विक्स का मैंने एक लेवल यहाँ पे बना दिया है। लेवल कौन सा है, दिस इज 14.3। एक चीज को मार्क कर लीजिए, अगर 14.3 के नीचे निकलता है ना विक्स, तो वी विल बी बुलिश। 14.3 को अगर तोड़ता है विक्स, क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने डबल बॉटम बनाया था, उसका एकदम ऊपर की तरफ है, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, एक भी हाई प्रीवियस टूटा नहीं, फिर एक हाई यहाँ। तो बहुत ज्यादा चांस है कि कल यहाँ पे कहीं प्राइस एक्शन बना के नीचे आए, एक बार रिटेस्ट करिए और फिर नीचे की तरफ आए। एक अच्छा मूव हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक। इट कैन गो अप टिल 14, इट कैन टच 14 लेवल टुमारो। ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा, अगर टच करता है तो मैं शॉर्ट्स के जरिए बताऊंगा, अपने पोजीशन पे ही बात करूंगा। विक्स इज ऑल्सो लुकिंग बेयरिश, सो दैट्स व्हाई आई एम साइडवेज टू बुलिश, नॉट एक्सट्रीमली बुलिश, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न पे हमने डिस्कशन किया है। ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक होने के बाद ही मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। आई होप यू लाइक माई विक्स एनालिसिस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए। ऐसे मैं रोज़ अपनी बैंक निफ्टी पे व्यू एंड मेजर बैंक जो से सपोर्ट करते हैं उसकी मूवमेंट्स को लाता रहूँगा, एंड भी लर्निंग चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट करता रहूँगा चैनल पे, अपने पोजीशंस एंड लाइव ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो बने रहिए चैनल पे, एंड आई होप यू गाइज हैव ए नाइस प्रॉफिटेबल डे टुमारो। थैंक यू गाइज।